चाहे कितने दूर भी जाना पड़े हम लोग जाने के लिए तैयार है, लेकिन आदिवासी को जमीन बचाने के लिए तो घर में त्याग दे दिए। एक बार कफन बांध के निकले, जब तक हमारा जमीन नहीं बचेगा तो फिर हम लोग नहीं बचेंगे। इसलिए हम लोग इस पंच को लगाए। सैकड़ों की संख्या बाउंड्री पे झंडा लगा दिया गया, सर्रा झंडा। और इसका विरोध धमकी देता है और आके मना करने से भी मना नहीं होता है। वो लोग मानबो नहीं करता है। क्या बोलता है हम लोग का जमीन हम लोग खरीदे हैं से बोलता है। हम लोग किस नहीं जानते हैं, कोई बेचा है नहीं बेचा, हम लोग को कुछ पता नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग का जमीन है से कह के कहता है। किन लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया? मुसलमानों के द्वारा। तो आप लोग जमीन बेचे हैं? आप जमीन बेचे थे कि नहीं? नहीं बेचे। आप जमीन नहीं बेचे हैं? नहीं। यहाँ पे जिस तरह CNT एक्ट लागू है, CNT एक्ट का साफ उल्लंघन करते हुए, क्योंकि गैर आदिवासी जमीन हमारा आदिवासी जमीन ले नहीं सकता है। लेकिन आज उनका हिम्मत देखिए, तो ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम और ये सरकार का भी हम लोग इस मंशा को समझते हैं। और आज आदिवासी समाज 10वीं किस्पुट्टा को जो दर दर भटक रही थी, आज पूरा आदिवासी समाज उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ है। सब गिरा दिए भाग दो। चलिए देखा देखी नहीं। आपका बहुत स्वागत है। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं जेकब क्रांतिकारी। तोड़ा जा रहा है। लगेगा, देखिए। अरे वो सैकड़ों की संख्या बाउंड्री पे झंडा लगा दिया गया, सर्रा झंडा। और इसका विरोध आप ही लोगों का जमीन है? हाँ। कितना खाता संख्या है? 125। कितना प्लॉट संख्या? 1670। आपका कितना रकबा है? किनके नाम पर खतियान में दर्ज है? तो आप किस में आते हैं खतियान में? आप परपोती पोती हैं। तो किन लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया? मुसलमानों के द्वारा। तो आप लोग जमीन बेचे हैं? आप जमीन बेचे थे कि नहीं? नहीं बेचे। आप जमीन नहीं बेचे हैं? नहीं। तो ये जो जमीन अभी है वो किसके नाम पे है? वो कौन है आपके? दादू। तो जो जमीन बेचा है वो आपको बताया था कि हम जमीन बेच रहे हैं? नहीं। तो आप बातचीत करने की कोशिश किए उनसे? हम लोग बातचीत किए थे, मना भी किए थे, लेकिन वो लोग नहीं माने। रसीद कट रहा है आप लोग का? रसीद कट रहा है। दीदी
दीदी आप ये बोलिए ना कि किस तरीके से आपका ज़मीन को कौन कब्जा कर लिया, कब कब्जा किया, पूरा कहानी आप एक लाइन में बोलिएगा, कुछ पूछना मत, बोलिए। भानु राव जो है ना मेरा फुफेरा भाई, वही मुसलमानों के द्वारा उसका आधार कार्ड फर्जी तरीके से बना दिया है और पहचान पत्र भी फर्जी तरीके से बना दिया है। यहाँ हुसीर कार्ड दे के उसी के अनुसार पर उसको दलाल लोग बैठा के ले जाता है यहाँ वहाँ और कुछ पैसा वैसा दे देता है। उसी के अनुसार पर वो ज़मीन को दिखा उखा के पैसा ले लेता है, ज़मीन को एग्रीमेंट करवा देता है। जो मुसलमान आपकी ज़मीन लिए हैं, कभी आपसे बातचीत हुई कुछ भी? नहीं बात और सब दलाल उलाल भिड़ा के मारपीट करने से भी नहीं भागता है और ये सब आता है यही सब करने के लिए। हम लोग आदिवासी ज़मीन को हम लोग को लूट लाट के और हम लोग को किधर भगाएगा? हाँ, हम लोग जब यहाँ रहते हैं, रह रहे हैं अपना भुइयारी बपौती ज़मीन में, उसको साला बाहर से ला के किधर है? तो आज आप लोग अपना जमीन को कब्जा करने आए हैं? हाँ, कब्जा करने आए हैं हम लोग, मतलब बचाने आए जब? बचाने आए हैं। हम देता है दादी उन लोग, धमकी देता है और आके मना करने से भी मना नहीं होता है। वो लोग मानबो नहीं करता है। क्या बोलता है? क्या बोलता है? हम लोग का जमीन हम लोग खरीदे हैं से बोलता है। हम लोग किस नहीं जानते हैं, कोई बेचा है नहीं बेचा, हम लोग को कुछ पता नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि हम लोग का जमीन है से करके कहता है और दलाल पर दलाल इसमें लगल रहता है। तो थाना में कंप्लेंट नहीं करना? थाना में कंप्लीट करने से दलाल लोग पता नहीं, दलाल लोग सबसे खरीद लिया है कि क्या कर लिया है। थाना पर हम लोग तो बोलते हैं कि चलिए कोर्ट कचहरी भी, कोर्टों कचहरी में वैसे ही बोलता है कि यहाँ पर हम लोग। आपका बात नहीं सुनता है? थाना वाला का बात सुनेगा? दलाल सबका बात सुनता है ये लोग। देखिए आज यहाँ विडम्बना बोलेंगे, अलग झारखंड बना था कि आदिवासी का हित होगा, एक बहुलक राज्य के रूप में इस झारखंड को जाना जाता है। 5वीं अनुसूची का यह राज्य कहा जाता है, लेकिन यह विडम्बना है कि आदिवासी को न्याय पाने के लिए कोई आदिवासी संगठन का सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पे न्यायालय विफल हो चुकी है, यहाँ का जो प्रशासनिक सिस्टम है वो विफल हो चुका है। आज जो हम लोग दस्तुदीमी किस्पोट्टा जी है, उनका यह जमीन है, उनके पीछे ना उनका भाई है ना कोई है, केवल एक वंशज बच्चे हैं। और उनका जो भानु उरांव जी है, तो वो उनका ननिहाल का फूफा जी का उनका लड़का है और वो गलत तरीका से कागज बना के जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को, मुस्लिम को ये जमीन बेचने का काम कर रहा है, यह गैर कानूनी है। यहाँ पे जिस तरह CNT एक्ट लागू है, CNT एक्ट का साफ उल्लंघन करते हुए, क्योंकि गैर आदिवासी जमीन हमारा आदिवासी जमीन ले नहीं सकता है। लेकिन आज उनका हिम्मत देखिए, तो ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम और ये सरकार का भी हम लोग इस मंशा को समझते हैं। और आज आदिवासी समाज 10वीं किस्पोट्टा को जो दर दर भटक रही थी, आज पूरा आदिवासी समाज उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुआ है। और अगर जिस तरह से आप लोग आदिवासियों का जमीन हड़पने का कोशिश करते हैं, तो निरंतर आदिवासी संगठन उसका मदद करेगा। और जहाँ भी इस तरह का मामला आता है, तो निश्चित तौर पे खबर करने का कोशिश करिए और आदिवासी समाज निश्चिंत